हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 13 अध्यायको बाँकी भागदेखि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बाहुक का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गर अर्थात विष के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इससे वह सगर कहलाने लगा। उसकी माता के औरव के आश्रम में आने पर भृगुवंशी औरव ने उसकी रक्षा की थी। सगर ने भृगुवंशी औरव से आग्नेय अस्त्र को सीखकर तालजंग और हय्य राजाओं को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुश्रेष्ठ, धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक, पल्लव और पारद क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया था। अब आज हम चतुर्थम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज सगर की उत्पत्ति और चरित्र तथा सगर पुत्रों के उद्योग से समुद्र का सागर होना के विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, तपोधन, वे राजा सगर विष के साथ क्यों उत्पन्न हुए थे? विष के साथ रहते हुए भी मरे क्यों नहीं? और मर्यादा से च्युत न होने वाले उन नरेश ने क्रोध में भरकर महाबली शक आदि क्षत्रियों के कुलोचित धर्म को क्यों नष्ट कर दिया था? इसका
आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वैश्यपायन जी बोले, राजन, राजा बाहु शिकार और जुए आदि व्यसनों में ही पड़ा रहता था। तात इस अवसर से लाभ उठाकर बाहु के राज्य को हय तालजंग तथा शकों ने छीन लिया एवं पारद, काम्बोज, पल्लव और खस इन 5 गणों ने भी हय राजाओं के लिए पराक्रम किया। राज्य के छीन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे गई। इसके बाद उस राजा ने दुखी होकर वन में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी पत्नी यदुवंशी की कन्या थी, वह गर्भवती थी, तब भी बाहु के पीछे पीछे वन में गई थी। उसकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया था। तात जब वह स्वामी को चिता बनाकर उस पर चढ़ने लगी, उसी समय वन में विराजमान भृगुवंशी और ऋषि ने दया के कारण उसे रोका। तब उसने उनके आश्रम में ही विष गर सहित गर्भ को, जो आगे चलकर सागर नाम महाबाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न हुआ था। राजा सगर कभी धर्म से च्युत नहीं हुए थे और बने मना सगर के जात कर्म आदि संस्कार कराकर उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए, फिर अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने सगर को देवताओं के लिए भी असह्य महाघोर आग्नेय अस्त्र दिया था। जब वो अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हयों का संहार कर डाला। इस प्रकार कीर्तिमानों से मानव में श्रेष्ठ उन वीर पुरुषों ने संसार में अद्भुत कीर्ति पाई थी। इसके अनंतर उन्होंने शक एवं काम्बोज, पारद और पल्लवों को भी निशेष सर्वदा नष्ट करने का निश्चय किया था। जब वीर और महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने लगे, तब वे शक एवं आदि बुद्धिमान वशिष्ठ जी की शरण में गए और उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभयदान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर उनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और उनका भेष बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर को मुड़कर छोड़ दिया, एवनों के सारे सिर को मुंड दिया, पल्लवों के मुड़वा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर मुक्त केस, खुले हुए केस वाला कर दिया और पल्लवों को धारी केवल दाढ़ी वाला बना दिया और सबको स्वाध्याय तथा बसरकार से रहित कर जानेश्वर शक एवं काम्बोज, पारद को कोली, सर्प, महिष, दर्द, चूल और केरल, ये सब क्षेत्रीय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब का संहार न करके केवल इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया था। उन धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस, तुषार
चोल, भद्र, किष्किंधक, कौंतल, बंग, साल्व तथा कौकर्ण कौकर्ण देश के राजाओं को जीता। इस प्रकार पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा। जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था, उस समय पूर्व दक्षिण में समुद्र के किनारे किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि अविद्या को हरने वाला कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कपिल स्वरूपी विष्णु को वहां सोते हुए समाधि में स्थित देखा। उनके योग निद्रा को त्यागने पर उनके नेत्र से निकलते हुए तेज से वे सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज केवल बहरकेतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ और वंश को चलाने वाला शूर पंचजन ये 4 राजकुमार ही जीवित बच सके थे। उन्हें कपिल रूपी विभु हरिनारायण भगवान ने यह वरदान दिया था कि इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा, अर्थात भविष्य में यह सागर नाम से प्रसिद्ध होगा और उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। कपिल जी ने अपने नेत्र के तेज से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोगों का प्राप्ति होने का वर दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर उन राजा सगर को प्रणाम किया और सगर के इस कर्म के कारण समुद्र का सागर नाम पड़ गया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। इस तरह उन महायशस्वी राजा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ऐसा सुना जाता है। इन महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी। अब सूर्य वंश का वर्णन 5वें 10वें अध्याय में हम वर्णन सुनेंगे। जन्मेजय ने कहा, द्विज महात्मा सगर के 60,000 वीर और पराक्रमी पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे? वैश्यपायन जी ने उत्तर दिया, सगर की 2 रानियां थी, तब से उनके पाप नष्ट हो गए थे। उनमें बड़े रानी विदर्भ नरेश की पुत्र थी और केशिनी नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजाओं की छोटी पत्नी थी, वह बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी। उनके समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी रूपवती स्त्री नहीं थी। धनाधिप औरव ने उन दोनों को जो वर दिया था उसे सुनो। औरव ने कहा था, दोनों में से कोई एक तपस्विनी रानी तो 60,000 पुत्र मांग ले और एक वंश चलाने वाले एक ही पुत्र मांगे। अब जिसे जो वर अच्छा लगता है वह उस वर को मांग ले। उनमें से एक पुत्रो भेलिनी श्री ने तो बहुत से शूरवीर पुत्रों को मांग लिया तथा एक ने एक ही वंशधर पुत्र को मांगा। तब मुनि ने तथास्तु ऐसे ही होगा कहकर वरदान दे दिया। केशिनी के सागर से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पंचजन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान राजा था। दूसरी ने बीजों से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। यह बात प्रसिद्ध है। उस तुम्बी में तिल के समान 60,000 गर्भ थे। जो समय
आने पर उत्पन्न हुए और क्रमशः बढ़ने लगे। पिता ने उन गर्भों से घृत से भरे हुए घड़ों में डाल दिया और उनका पोषण करने के लिए एक एक घड़े पर एक एक करके भाइयों को नियुक्त कर दिया। 10 महीने के बीतने पर सागर की प्रीति को बढ़ाने वाले बहुत से बच्चे सुखपूर्वक समयानुसार उत्पन्न होने लगे। राजन, इस प्रकार सागर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे और पृथ्वी पते वो तुम्बी के बीजों की तरह तुम्बी माने लौकी के मध्य में रखे हुए गर्भों से उत्पन्न हुए थे। भगवान नारायण कपिल देव के तेज में प्रविष्ट हुए राजकुमारों में से एक पंचजन असमंजस नामक राजपुत्र ही राजा हो पाया। पंचजन का पुत्र वीर्यवान अंशुबान हुआ, उसका पुत्र दिलीप हुआ जो खड़वांग नाम से भी प्रसिद्ध है। अनग उसने मुहूर्त भर का जीवन पाकर स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आकर सूक्ष्म बुद्धि से तथा सत्य ब्रह्म भाव के द्वारा तीनों लोकों को तत्वोत जान लिया। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन प्रभु ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग में भूमि पर उतारा था। इंद्र के तुल्य पराक्रमी उन यशस्वी महापुरुष ने गंगा जी को समुद्र तक पहुंचा दिया और उन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया। इसलिए वंश का कीर्तन करने वाले विद्वान गंगा जी को भगीरथी की पुत्री कहते हैं। भगीरथ का पुत्र सूत्र नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत का भाग नाम परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ, वह सिंधु द्वीप का पिता था। सिंधु द्वीप के आयुताजीन नामक वीर्यवान पुत्र हुआ। आयुताजीत के ऋतुपर्ण नाम वाला महा यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, वह दिव्य अक्षय दूत था। अक्षय दूत विद्या का रहने इसको फिर सुनिए। वह दिव्य अक्षय दूत विद्या का रहस्य वेत्ता राजा नल का सखा तथा बड़ा बलि था। ऋतुपर्ण का पुत्र राजा अनुपर्णी हुआ। उनका पुत्र राजा सुदास हुआ जो इंद्र का मित्र था। सुदास की सौदास नामक पुत्र हुआ जो राजा कलमासपाद और मित्रसह नाम से भी प्रसिद्ध था। कलमासपाद की सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ और सर्वकर्म पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ अनरण्य का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के अन मित्र और रघु नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अन मित्र के दुली दुह नाम वाला धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दुली दुह के पुत्र दिलीप हुए जो श्री रामचंद्र जी के वृद्ध प्रपितामह थे। दिलीप के रघु नामक महाबाहु पुत्र उत्पन्न हुए। ये रघु अयोध्या में महाबली सम्राट हुए। रघु से आज अज उत्पन्न हुए। अज से दशरथ हुए तथा दशरथ से धर्म श्री रामचंद्र प्रकट हुए। श्री राम के कुश नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए। कुश के अतिथि नामक पुत्र हुआ और अतिथि के पुत्र का नाम निषद। निषद का पुत्र नल। नल का पुत्र नभ। नभ का पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र क्षेमधन्वा हुआ। क्षेमधन्वा का पुत्र प्रतापी देवानिक हुआ। देवानिक के अहिनगु नामक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुए।
और महात्मा अहिन अहिन गुह का पुत्र राजा सुधन्वा हुआ और सुधन्वा का पुत्र अनल नामक राजा हुआ। अनल के उक्त नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ और उन महात्मा उक्त के पुत्र का नाम वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के शंख नामक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ जो व्युषिताश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। शंख का पुत्र पुष्प और पुष्प का पुत्र विद्वान अर्थसिद्धि था। अर्थसिद्धि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र और शीघ्र के मरु नामक पुत्र हुआ। मरु योग का आश्रय लेकर कलापदीप में रहने लगे। परम प्रसिद्ध मरु के पुत्र राजा बृहदल हुए। भारतवर्ष पुराणों में नल नाम से दो ही राजा प्रसिद्ध है, एक वीरसेन पुत्र नल और दूसरा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न निषद पुत्र नल। विवस्वान सूर्य के वंश में ये परम तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए हैं। यहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अदिति नंदन भगवान सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक देवता श्राद्ध देव की इस सृष्टि परंपरा का भली भांति पाठ करता है, वो संतानवान होता और निष्पाप रजोगुण रहित एवं दीर्घायु हो अंत में भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।